एक ओमेगा के ऊपर सब लोग हंस रहे हैं और बोल रहे हैं, ओह दर्द हो रहा है, ओह लिटिल बेबी को दर्द हो रहा है, चलो चलो तुम्हें और दर्द देते हैं। तो वो ओमेगा बोलता है, मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है, मुझे टच मत करो, डोंट टच मी, आई डोंट लाइक इट। ऐसा बोल के वो ओमेगा अपने हाथों को उसे चुरा रहा था और बोल रहा था, तुम मुझे क्यों छू रहे हो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मुझे छू मत। ऐसा बोल के वो ओमेगा रो रहा था और अपने से दूर कर रहा था। यहाँ पे अल्फास ओमेगास बीटास मिलके उस ओमेगा को बुली कर रहे थे। ये स्कूल है। तो ना वहाँ पे ओमेगा बोलता है, तुम लोग बहुत पछताओगे देखना। तो ऐसा बोल के वो अपनी आंखों को बंद करके ना बोलता है, क्यों कर रहे हो ये सब, हम दोस्त थे ना, इसीलिए मुझसे बदला ले रहे हो, इतना गंदा बदला क्यों। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हर्ट किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हार्म किया, इसीलिए बचपन की दोस्ती को ऐसे फेंक दिया। एक बार ये तक नहीं पूछा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, सो कॉल गर्लफ्रेंड को मैंने थप्पड़ क्यों मारा, लेकिन तुमने मुझे ऐसे अपनी दोस्ती से बाहर कर दिया लैंसन। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हारी वजह से मुझे हर रोज़ बुली होना पड़ता है, तुम करते हो, पूरा स्कूल करता है, तुम्हें कभी भी देखना सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, ये लड़की भी तुम्हें धोखा देगी। मैंने सिर्फ सच बोला था और सच करवाई होता है लैनवांग जी। आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊँगा मैं, लेकिन तुम्हें ये जता के जाऊँगा कि तुम गलत थे, गलत हो और गलत ही रहोगे, तुम्हारे साथ कभी भी सही नहीं होगा। मैं दुआ करूँगा कि तुम कभी भी मेरे सामने ना आओ। ऐसा बोल के विंग अपना, हाँ ये विंग था हमारा लिटिल सा विंग, वो अपना बैग लेता है और वहाँ से भाग के अपने घर चला जाता है। उसके सर से खून बह रहा था, उसके पैरों से खून निकल रहा था और वहाँ पे सब लोग देख रहे थे। सब लोगों को नहीं लगा था कि ऐसे उसको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। वो भाग रहा था, लिटरली ऐसे भाग रहा था कि उसकी जान को वो सब लोग लेना चाहते हैं। दोनों भागते भागते स्कूल के कॉरिडोर पे था जहाँ पे लॉकर रूम था। वहाँ पे सारे बच्चे थे, सब लोग देख रहे थे। विंग का खून सारी जगह पे फैल रहा था। फिर वहाँ पे सब लोग शॉक थे और लैंसन वहाँ पे शॉकिंगली खड़ा हुआ था। उसे नहीं लगा था कि विंग का सर फट जाएगा और उसे सिर्फ तकलीफ़ होगी। उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहता था अपनी गर्लफ्रेंड को हर्ट करने के लिए। दोनों विंग भाग रहा था तो अचानक से वो किसी से टकरा जाता है और उसका सर से खून निकल रहा था। वो अपनी खून भरी आंखों से देखता है और बोलता है, शिचन को। ऐसा बोल के वो बाहों में शिचन गा के कोलैप्स हो जाता है और शिचन गा को देख के लैंसन वहीं पे फ्रीज हो गया था। लैंसन समझ नहीं पा रहा था कि विंग को ऐसे चोट कैसे लगी। उसने चोट पहुंचने वाली कुछ नहीं किया था, उसने सिर्फ डराना चाहता था। तो ना वहाँ पे शिचन का विंग की ऐसी हालत देख के वो पैनिक हो जाता है। विंग को अपनी गोद में लेके लैंसन की तरफ गुस्से वाली आंखों से देख के बोलता है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लैंसन। हाँ, तुमसे और क्या उम्मीद भी कर सकते, पट्टी बंधी है ना, बहुत जल्द खुलेगी। ऐसा बोल के लैंसन की तरफ गुस्से से देख के शिचन विंग को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर सब लोग वहीं पे खड़े हुए थे क्योंकि शिचन की पावर्स दुगनी थी लैंसन से। तो लैंसन क्या करेगा अभी। तो वहाँ पे शिचन ने स्कूल की सारी सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर ली थी और जिन जिन लोगों ने विंग को हर्ट पहले किया अभी किया सबको पनिशमेंट दिया। तो वहाँ पे लैंस और जंग्स हॉस्पिटल में थे। लैंसन वहाँ पे जाता है और अपना सर नीचे करके रखा था।
मैडम यू लैंसन की तरफ देख के बोलती है, ये अपने बेटे को लेके घर जाओ, अपनी फैमिली को लेके घर जाओ, तुम्हें यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, सिस्टर आपके प्यार की वजह से अब ये इतना बिगड़ गया, मैंने बोला था इससे इतना सर पे मत चढ़ाइए। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यार मेरे बेटे के लिए जानलेवा हो जाएगा। मेरा बेटा कोमा में चला गया लैंसन, मेरे बेटे ने गलती क्या की थी बता सकते हो? तुमने ऐसे उसे बुली किया। इन 2 हफ्तों में मेरे बेटे हर वक्त चोट खा के आता था और ना वो मुझसे झूठ बोलता था मम्मा मैं गिर गया, मम्मा मैंने ये किया, मुझे अचानक से बोला के लग गया। ये चीज़ें बोल के मुझे बोलता था। मुझे पता ही नहीं था कि उसका बेस्ट फ्रेंड कम कज़न उसे ऐसे टॉर्चर करता था। क्यों लैंसन, उसे टॉर्चर क्यों कर रहे थे तुम? क्योंकि तुम्हारी सो कॉल गर्लफ्रेंड को उसने थप्पड़ मारा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते नहीं मम्मी। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते डोंट कॉल मी दैट, मुझे मत बुलाओ, मुझे तुम्हारे मुँह से वो नाम नहीं सुनना, आंटी हूँ तुम्हारे लिए अभी और कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते नहीं मॉम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हाँ मुझे पता है मैंने गलती कर दी, मैंने ऐसे उसे चोट पहुँचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, मैं सिर्फ उससे थोड़ा सा डर दिखाना चाहता था, जस्ट इतना ही और कुछ भी नहीं। मॉम मम्मी मेरी बात यकीन कीजिए। फिर वहाँ पे डॉक्टर आता है और बोलते हैं उनके पहले के अभी नहीं वो जो मतलब घाव थे ना, वो सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही मतलब दर्ददायक है और वो शायद टेम्परेरी कोमा में भी जा चुके हैं। वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए, मेंटली फिजिकली वो दोनों तरफ से ही वीक थे। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना मैडम लैन की तरफ देख के बोलती है मैंने कुछ कहा है तुमसे ही? तो बोलते हैं मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो ना मैडम मास्टर लैन की तरफ देख के बोलती है अपने बेटे को लेके घर जाइए, मैं बाद में बात करूँगा। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन ना उसका हाथ पकड़ते हैं, लैंसन का हाथ पकड़ते हैं और बोलते चलो यहाँ से। तो ना वहाँ पे लैंसन को लेके लैन मेंशन में मास्टर लैन चले गए थे और बोला था कि हॉस्पिटल में कदम मत रखना। तो ना सब लोग बहुत टेंस थे। तो मैडम लैन 2 दिन के बाद आती है और वो ना बहुत रोई थी, बहुत कुछ किया था ना, इसलिए उनका बहुत पेल चेहरा दिखाई दे रहा था। लैंसन हर दिन हॉस्पिटल जाता और हॉस्पिटल से कॉर्नर से ही जियांग फैमिया कुछ नहीं बोला था या फिर मैमास, यहाँ तक कि मैडम यू ने भी फिर एक बार भी लैंसन से बात नहीं किया था। ये जियांग चैन था लैंसन का बड़ा भाई, विंग का बड़ा भाई, जो लैंसन को उसके आसपास भी आने नहीं देता था और बोलता था मेरे भाई के आसपास भी नज़र मत आना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा लैंसन। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता ब्रदर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे नहीं पता था कि विंग के साथ ऐसा हो जाएगा। तो ना लैंसन जंक्शन बोलता मैं समझ गया लैंसन, तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, विंग से मिलने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना देखो, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड और अपने पढ़ाई पे ये ध्यान दो, तुम्हें ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जाओ। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के जैंग चैन ने हर बार प्यार से लैंसन को भेज दिया था। तो ना वहाँ पे लैंसन ना बहुत गिल्ट में था, उसे विंग को देखना था एक बार। तो ना एक दिन पहले लैंसन ना रात के 3 बजे हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद सब लोग सो रहे थे। तो ना वहाँ पे वो विंग के कमरे में जाता है, विंग के चेहरे पे मार्क्स था, उसके ब्रूचेस थे, उसके बैंडेजेस थे। ये देख के लैंसन वहीं पे ना फ्रीज हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसकी एक बुली करने की वजह से विंग के साथ इतना बुरा हो जाएगा, सब लोग मिलके विंग को इतनी गंदी तरीके से बुली करेंगे। तो ना वहाँ पे लैंसन ना अपना हाथ मुट्ठी कर लेता है और वहाँ पे ना लंशिचन आ जाता है
और लहसन को हाथ पकड़ के उसे खींच के लेके जाते और बोलते, मैंने यहाँ पे आने से मना किया था तुम्हें कितनी बार बताया लहसन, ऐसा मत किया करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। तुम क्या अपने हमारे रिलेशनशिप को आंटी के साथ और ख़राब करना चाहते हो। तो ना लहसन बोलते, माँ डैड भाई, विंग को ये सारी चीज़ें कैसे हुई, मैंने कभी नहीं किया था, उसे इतना हर्ट मैंने नहीं किया था, मैं उसे डराता था, मैं उसे मारता नहीं था डैड भाई। तो बोलता है, तुमने बोले किया तो पूरे कॉलेज ने पूरे स्कूल ने उसे बुली किया है, और तुम जिस लड़की के लिए विंग को बुली कर रहे थे ना, तो चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ मैं सच्चाई उस लड़की की। तो ना ऐसा बोल के भी लहसन का हाथ पकड़ के लंशिचन घर आते हैं, अपने कमरे में जाते हैं और अपने ऊपर टीवी स्क्रीन में कुछ चलाते हैं। तो ना वो सारी चीज़ें देख के लहसन वहीं पे बैठ जाता है। तो ना वहाँ पे लंशिचन बोलते हैं, विंग यही बोलना चाहता था तुम्हें, यही दिखाना चाहता था कि ये लड़की सही नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। हाँ, तुमने उसकी प्रोटेक्शन का ये सिला दिया। वाह, वो अभी टेम्पररी कोमा में चला गया। थैंक यू सो मच लहसन, उसे ये सारी चीज़ें सफ़र करवाने के लिए, उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा दाग देने के लिए। ऐसा बोल के लंशिचन वहाँ से उठ के चले गए। तो ना लहसन वहाँ पे बैठ के रो रहा था, जस्ट रो रहा था, अपने मुंह को चेहरे से हाथ से ढक के रो रहा था और बोला था, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मेरी गलती की वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा, मैं दोबारा कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हारी हर बात सुनूँगा। आई एम सॉरी बोबो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माय बनी कम बैक टू मी, मेरा बनी कहाँ पे, मैं मेरे बनी को कभी भी फिर दोबारा हर्ट नहीं करूँगा। आई एम नेवर एवर हर्ट हर। ऐसा बोल के लहसन 2 दिन तक रोता है। फिर ना वहाँ पे मैडम लेन आती है। तो ना वहाँ पे लहसन अपनी माँ का हक करके रोता है। वो बोलते हैं, विंग कैसे है? तो बोलते हैं, ठीक है, वो टेम्पररी कोमा में, कब कोमा से बाहर आएगा किसी को नहीं पता, तो इसीलिए तो ज़्यादा चिंता मत करो, जाओ अपना काम करो। तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है, मॉम मुझे विंग से मिलना है, मुझे विंग को देखना है, प्लीज़ मॉम। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते, ज़रूरत नहीं है विंग से मिलने की लहसन, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, उसे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो प्लीज़। मैं तुम्हारी मॉम होके तुम्हें प्लीड कर रही हूँ, तुम्हें एक बार मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ विंग से दूर रहो लहसन, उसके पास मत जाना, हम उसे खो नहीं सकते, वो प्यारा सा बच्चा है और उसे खोना उसकी माँ डिज़र्व नहीं करती, वो मर जाएगी। और तुम्हें पता है यो अपने छोटे बेटे से कितना प्यार करती है। तो ना लहसन बोलते, मॉम मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तो बोलते हैं, आई नो यू प्रॉमिस है, तुम अपने प्रॉमिस को रखते हो विंग लहसन, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस करो, विंग से मत मिलो, विंग के पास मत जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, विंग अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, हेल्दी रहे, वही सही है। तुम जाओगे तो लहसन विंग को और ट्रॉमाटाइज बना दोगे और मुझे नहीं चाहिए। विंग हमारा बहुत लाडला है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है, आई एम सॉरी मॉम, मैं अपने आप को विंग से माफ़ी मांगूंगा, मैं उसे मनाऊंगा। तो लहसन की मॉम बोलते हैं, पहले उसे उठने तो दो। तो ना लहसन बोलते हैं, मॉम प्लीज़ एक बार। तो बोलते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये उसकी मॉम, उसके ब्रदर, उसकी फैमिली का डिसीजन है, उन्हें मना सको तो चले जाना। ऐसा बोल के मैडम लेन अपने रूम में चली जाती है। तो लहसन वहाँ पे बैठ के रो रहा था। तो वहाँ पे चैंग मतलब मैडम लेना मास्टर लेना के बोलते हैं कि तुमने गलती कर दी, गलती की सज़ा भुगतो, गलती हमेशा से ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसकी कभी माफ़ी ना हो लहसन। तो गाइस मैं अपनी ये फर्स्ट पार्ट को यही ख़त्म करती हूँ।
ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे मुंह से ना आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरा गला इतना बैठ गया है और मुझे इतना दर्द हो रहा है सर में, मेरी तबीयत बहुत गंदी तरीके से ख़राब है। तो गाइस इसीलिए मेरी एक्सप्लेनेशन इतनी गंदी हो रही है। ये बहुत अच्छी स्टोरी थी लेकिन मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैंने स्टोरी देना बंद किया तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, तो इसीलिए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, और नया तो सब्सक्राइब और लाइक और बाकी के फैन फिक्शन देख लो। बाय गाइस, आई लव यू।